Hello, my dear students. I welcome all of you here on this video series. We are going to start general science for JKSSB and other competitive examinations. So this is the first session. Inshallah हम इसको continue करेंगे and do write in the comment section कि आपको कौन कौन से particular topics चाहिए जिनमें आपको लगता है कि आपको help की ज़रूरत है. So चलिए start करते हैं. जनरल साइंस में chemistry हो, physics हो या biology हो, सारे MCQ sections हम करेंगे. Especially forester exam में भी ये सारे topics है और बाकी एग्जाम्स में भी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडेज सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट स्प्रेड पोल्यूशन. इनमें से इन चारों एलिमेंट्स में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं स्प्रेड होता है. पोल्यूशन क्या होता है? जब कोई चेंज आ जाती है, अनडिजायर्ड चेंज, और उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, तो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जब भी कैडमियम या आर्सेनिक या निकल की लेवल ज़्यादा होती है, अगर हम ज़्यादातर देखेंगे सॉइल में या वाटर में आपने देखा होगा इनसे कुछ डिजीज़ भी फिर इंसान में आ जाती है. तो ये तीन अगर इनकी लेवल ज़्यादा हो जाएगी तो उसे पोल्यूशन उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं. वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन. ठीक है, अच्छा, तो इनमें से एक है जो कॉपर है. कॉपर की वजह से पोल्यूशन स्प्रेड नहीं होता है. कॉपर को हम बहुत ही अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं. सो यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हेयर. ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. What acid is found in vinegar? विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शंस आर लैक्टिक एसिड, क्रिटिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड. आपने ये सुना होगा जब आप काम करते हैं, बहुत टाइम के बाद अचानक से काम करते हैं, फिर आपको आपके मसल्स में पेन होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है लैक्टिक एसिड उनमें जो है प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे हमें बोला है, लेकिन विनेगर में आपके घरों में भी यूज़ होता है. उसमें कौन सा एसिड होता है? वो एसिडिक होता है. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. उसमें एसिटिक एसिड होता है. सो ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड, इज द राइट आंसर. गॉट इट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. G letter in 4G spectrum is used for which word? आपने देखा होगा पहले 2G था, 2.5G था, 3G था, फिर 4G आया. ठीक है, अभी 4G भी हम इस्तेमाल करते हैं, 5G भी आ गया. तो 4G स्पेक्ट्रम जो है, आपको पता है ये मोबाइल रिलेटेड है, इंटरनेट रिलेटेड है. तो ये जो G लेटर है ना, इसमें G से क्या मुराद है? इस G इज रिलेटेड टू विच? व्हाट डज G डिनोट? ग्लोबल गवर्नेंस जनरेशन गूगल. चूज द राइट आंसर. देखो, ऑप्शंस थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में. इसी का ध्यान रखना है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. सो यस, इन 4G स्पेक्ट्रम G डिनोट्स ऑप्शन सी जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. ठीक है, इट इज़ इन कंप्यूटर एंड IT टेक्नोलॉजी. ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. फोटोसिंथेसिस ऑकर्स. फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोसोम. बेसिकली ये क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है. हमारे जो सेल होती हैं, एनिमल सेल या प्लांट सेल, उसके अंदर छोटे छोटे ये होते हैं, अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. साइटोप्लाज्म में होती है, ऐसे न्यूक्लियस होता है, ऐसे बाकी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो आप बोलो कि ये जो फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है ना, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है जिससे खाना बनता है. जो प्लांट्स खाना बनाते हैं ना, जो हम भी खाते हैं, वो खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं. और वो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होती है, जैसे स्टेम है या लीव्स होते हैं, वहाँ पे होती है. और फोटोसिंथेसिस को होने के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? सनलाइट होना चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए. ठीक है, ग्रीन पिगमेंट. ठीक, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? फोटोसिंथेसिस होती है क्या? न्यूक्लियस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. देखो, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलते हैं इसको. लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस वहाँ पे होती है और खाना बनता है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन. ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी ऑफ द मेंडल इज बेस्ड? मेंडलियन प्रिंसिपल्स आपने पढ़े होंगे जेनेटिक्स में हम मेंडल के लॉज पढ़ते हैं. मेंडलियन प्रिंसिपल्स जो उसने जेनेटिक्स के रिलेटेड दिए हैं, वो किस प्रिंसिपल पे इसने दिए हैं? सोमेटिक रिजेनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव. एंड यस, द राइट आंसर इज, वो किन प्रिंसिपल्स पे बेसिस पे इन्होंने दिए हैं? सो द राइट आंसर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मूविंग फॉरवर्ड, उसने पी प्लांट पे किया था ये एक्सपेरिमेंट. किस प्लांट पे? पी प्लांट पे. व्हाट डू प्लांट्स विच ग्रो इन सॉल्ट रिच सॉइल्स से? बेसिकली उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं जो सॉल्ट रिच सॉइल्स में ग्रो होते हैं, ऐसी सॉइल्स में जिसमें सॉल्ट की कंटेंट ज़्यादा होता है, उनको क्या बोलता है? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सकुलेंट.
आपको पता है हाइड्रो से ही पता चलता है जो पानी में होते हैं हाइड्रोफाइट, ठीक है, लेकिन जो सॉल्ट रिच सॉइल्स में उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट, ठीक है, शाबाश। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, फ्रॉम whom डू द सॉल्ट ऑफ फूड इज फॉर्मड, from whom do the salt of whom do the salt of food is formed, from weak acids and weak alkali, from strong acids sturdy and strong alkali, from weak acids and strong alkali, from strong acids and weak alkali। देख लीजिए, जो सॉल्ट है ना ये कब बनता है, जब एसिड और बेस मिलती है ना उस टाइम सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, सो फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली, इससे सॉल्ट बनता है। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, विच मिरर इज यूज्ड एज अ सरफेस विजन मिरर इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में सरफेस विजन मिरर कौन सा इस्तेमाल होता है, किस किस्म, क्योंकि आपको पता है हमारे पास कनकेव मिरर्स होते हैं, कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। सो ऑप्शंस क्या है, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, इन्वर्टेड मिरर, एंड यस द राइट आंसर इज सरफेस विजन के लिए कौन से मिरर्स इस्तेमाल होते हैं व्हीकल्स में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कन्वेक्स मिरर। मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रिटार्डेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में इनमें से कौन सा इस्तेमाल होता है एज रिटार्डेंट, थोरियम, ग्राफाइट, रेडियम, ऑर्डिनरी वाटर। देखो थोरियम एक जो है यूरेनियम की तरह एक न्यूक्लियर फ्यूल है, और ग्राफाइट जो है ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है, और कार्बन के दो एलोट्रॉप्स, एक तो डायमंड होता है, दूसरा ग्राफाइट होता है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होता है देन डायमंड, डायमंड में कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं इन डिफरेंट शेप और ग्राफाइट में डिफरेंट शेप में होते हैं, तो इस वजह से इतनी डिफरेंस होती है। सो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्राफाइट। द फाइबर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फॉर्मड, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में अंदर छोटा जो बल्ब होता है ना उसके अंदर एक फाइबर होता है ना, वो किसका बना हुआ होता है, क्योंकि आप देखो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी वो दे रहा है, कंटिन्यूसली उसमें हीट जनरेट होती है और वो मेल्ट नहीं होता है। क्या कॉपर का बना होता है, एल्युमिनियम, लीड या टंगस्टन। देखिए बच्चा लोग, जो टंगस्टन होता है ना उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए उसमें वही चीज़ का बना होता है फाइबर जो जल्दी मेल्ट ना हो। तो यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टंगस्टन। ठीक, ओके। इंडियन गैस इज अ मिक्सचर, इंडियन गैस किसका मिक्सचर है, ऑप्शन बुटेन एंड हाइड्रोजन, बुटेन एंड ऑक्सीजन, बुटेन एंड प्रोपेन एंड मीथेन एंड ऑक्सीजन, एंड यस द राइट आंसर इज ब्यूटेन एंड प्रोपेन्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A flat mirror has a minimum height to see a full reflection of a person. ठीक है, ऑप्शन ए, इक्वल टू द हाइट ऑफ द पर्सन, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, 1/4 ऑफ द पर्सन हाइट, डबल द हाइट ऑफ द पर्सन। एक फ्लैट मिरर की कितनी हाइट, मिनिमम हाइट होती है अगर आपको फुल रिफ्लेक्शन देखनी होती है एक पर्सन की। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। जो फ्लैट मिरर होता है उसकी अगर हाइट होगी, इस पर्सन की हाफ भी हाइट होगी, तो वो फुल रिफ्लेक्शन दिखाएगा पर्सन की। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विच वाइटामिन, कौन से वाइटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिकेट्स होता है, बोन जो हड्डियां है ना, हड्डियों का दर्द होता है। विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्कर्वी हो जाता है। विटामिन बी ऐसे ही, उसमें भी बी कॉम्प्लेक्स है तो नर्व्स की प्रॉब्लम होती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विटामिन ए जो है इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात को कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे आईज में दो सेल्स होती है, रॉड्स और कोन्स। ठीक है, तो अगर आप में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस उससे हो जाती है। अनदर क्वेश्चन इज द मेटल दैट इज यूजुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर इज, जो समंदर का पानी होता है उससे यूजुअली कौन सा मेटल निकाला जाता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बताइए। और अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करेंगे वो बना होता है NaCl से, सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, लेकिन सी वाटर से कौन से इसको मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड द राइट आंसर इज Mg, मैग्नीशियम। एंड द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, अगर हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है CuSO4 का, यहाँ से हमें कॉपर निकालना है, तो हम कौन सा मेटल इस्तेमाल करते हैं जो इस कॉपर को अट्रैक्ट करके खींचता है। ऑप्शन ए सोडियम, Ag, मरकरी यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं, तो हम करते हैं इस्तेमाल आयरन का।
ठीक है, सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। Fe है सिंबल किसका, आयरन का, ठीक है। सेफ्टी फ्यूज वायर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस इज मेड ऑफ मेटल ऑफ लो। जो सेफ्टी फ्यूज वायर होती है ना, जो हमें घरों में जो चीज़ें होती है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती है उसमें इस्तेमाल होती है, वो किस मेटल का, वो किस मेटल की बनी होती है, उस मेटल का क्या होता है काम। देखो सेफ्टी फ्यूज इसलिए होता है कि अगर कुछ ज़्यादा लाइट ये वोल्टेज आए, फ्यूज सट जाए और उससे चीज़ें बचे, ठीक है, तो इसलिए उसका लो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंडक्टेंस। सो उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो मेल्ट हो जाता है, वो फ्यूज उड़ जाता है और उस वजह से बाकी चीज़ें फिर बच जाती है, ठीक है, शाबाश। अच्छा, इसके बाद द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशंस इज। अगर हमें ओशंस में, समंदर में डेप्थ देखनी होती है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसमें किस इंस्ट्रूमेंट में, कौन सा इंस्ट्रूमेंट साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। साउंड वेव्स डालता है नीचे और वहाँ दिखता है डेप्थ कितनी है ओशंस की। राडार, सोनार, अल्टीमीटर, वेन्यूट्रीमीटर। सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोनार इस्तेमाल किया जाता है सो दैट कि ओशन की डेप्थ को मेजर किया जाए। सोनार इस्तेमाल करता है साउंड वेव्स का। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है हीट का, अल्कोहल, मर्करी, इथर, वाटर। तो बताइए। सो यहाँ पे द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मर्करी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा, सो दैट आई कैन कंटिन्यू दिस एंड आई विल शेयर द PDF इन द टेलीग्राम ग्रुप। और आप भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सायमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से, वो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आई विल शेयर ऑल द PDFs एंड इंशाल्लाह जो सुपरवाइजर क्लासेस है वो मैं आपको यहाँ पे MCQs कराऊंगी, पूरा सिलेबस और पटवारी का सिलेबस भी पूरा MCQs कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।